गिरजा कुमार माथुर के प्रश्न उत्तरों का जवाब। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो कवि ने सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कहा था कि सच्चाई को स्वीकार करो, जो है उसमें ही सच्चाई को स्वीकार करो, वो वापस लौटकर वे दिन नहीं आएंगे। तो सच्चाई को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ने को कहो। मनुष्य भूली बिसरी यादों के सहारे जीवन में आगे बढ़ सकता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों में जीता है और उनके अनुसार जीवन में ढलता है। तो इसलिए कवि ने कठिन यथार्थ की पूजा करने के लिए कहा था, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कहा था। सच्चाई को स्वीकार करो और पूजा करो। भाव स्पष्ट करें। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो मनुष्य बड़प्पन का एहसास और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जीवन भर दौड़ता है। जो मनुष्य दौड़ता है वह सुख सुविधाओं और बड़प्पन का एहसास के लिए ही दौड़ता है, परंतु वह दौड़ बेकार है, बेकार सिद्ध होती है, अच्छी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख के बाद तो दुख आता ही है। हर पल दौड़ता रहता है, बाद में दुख पाता है, बाद में जब दुखी होता है तब उसको पीछे की यादें सुख याद आते हैं, दुख याद आते हैं। दुख पड़ता है तभी सुख याद आते हैं। तो दुख के पीछे एक सुख छिपा होता है और सुख के पीछे दुख होता है। ये दो जीवन के दो पहलू होते हैं। छाया शब्द प्रश्न है 3। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के मना क्यों किया है? तो कविता में छाया शब्द अतीत की यादों के लिए प्रयुक्त हुआ है। छाया शब्द अतीत की यादों के लिए पर्याप्त हुआ है। तो पुरानी यादों या छाया से चिपके रहने का, यानी कि छाया से जो भ्रम था उसके चिपके रहने का, मनुष्य अपने वर्तमान को सुधार नहीं सकता। जो पीछे की याद करता रहता है तो वो सुधार नहीं सकेगा, न ही भविष्य में उज्जवल हो सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। इसलिए कवि ने छाया को छूने से मना किया है। प्रश्न है 4। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। तो देखें। तो गिरजा कुमार माथुर छायावादी काव्य से प्रभावित है। उन्होंने इस कविता में विविध विशेषण शब्दों का प्रयोग करके रोचकता उत्पन्न की है। आलोच्य कविता में अनेक विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि दूना दुख है। तो दूना दुख शब्द है दुख की गहराई को व्यक्त करता है, यानी कि दूना दुख गहराई को, दुख की गहराई को ही व्यक्त करता है। सुरंग सुधियाँ, तो सुरंग सुधियाँ किसको व्यक्त करता है कि यादों की मौजूदगी, यादों को याद करना, मौजूदगी यानी कि लाकर याद करना, मौजूद करना। और मोहक सुंदरता की विशेषता दिखाता है, मोहक सुंदरता की विशेषता दिखाता है। तो छवियों की चित्रगंध, इसका है सुंदर रूपों में मादक गंध की विशेषता को व्यक्त किया गया है। सुंदर रूपों के मादक गंध को, सुंदर जो रूप हैं उसके मादक रूप को विशेषता के व्यक्त किया गया है। तन सुगंध, तो सुगंध के साकार रूप की, तन यानी कि शरीर के जो सुगंध रूप होता है उसके साकार रूप की विशिष्टता पैदा की गई है। शरण बिंब जीवन में आधार, शरण बिंब है जीवन में आधार बनने की विशेषता को व्यक्त किया गया है या स्पष्ट
भी कहा जा सकता है, भाई व्यक्त किया जा सके, विशेषता स्पष्ट रूप से कहा गया है। यथार्थ कठिन, तो जीवन की कठोर सच्चाई को स्पष्ट दिखाया गया है। दुविधा हत साहस, तो साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहने को स्पष्ट दिखाया गया है। तो साहस होते हुए भी दुविधा, ज़्यादा याद करके दुविधा में पड़ जाना स्पष्ट किया गया है। शरद रात, रात में शरद ऋतु की ठंडक स्पष्ट दिखाना, विशिष्टता दिखाई गई है, स्पष्ट किया गया है। रस बसंत, तो बसंत ऋतु में मधुर रस के एहसास को स्पष्ट दिखाया गया है। बसंत रूप में जो मधुर का एहसास हुआ था उसे एहसास से स्पष्ट दिखाया गया है। प्रश्न है 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो मृग तृष्णा का अर्थ है भ्रम और धोखा। मृग तृष्णा का भ्रम और धोखा। तो गर्मी के मौसम में रेगिस्तान के रेत पर जो पड़ी हुई सूरज की किरणें होती हैं, उसके चमक से जल का प्रभाव, जल का जो भी प्रभाव, जल दिखाई देगा वहाँ पर, चमकीली जो रेत हो जाती है वहाँ जल दिखाई देगा। तो जल का भ्रम या धोखा हो जाता है, और प्यासा मृग धोखे के कारण ही जल समझ लेता है और उसे प्राप्त करने के लिए उधर उधर भटकता फिरता है, उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। तब उसे पानी दिख नहीं रहा क्योंकि वो चमकीली रेत होती है। किंतु कविता में इसका प्रयोग सुख सुविधाओं के लिए हुआ है। तो व्यक्ति अपने बड़प्पन का एहसास और सुख सुविधाओं के लिए दिन रात दौड़ता रहता है, और वह दौड़ अंतहीन है, यानी कि कोई काम नहीं आई। वह एक दिन थक कर गिर जाता है। दौड़ता फिरता है जिंदगी में, एक दिन थक कर बैठ जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए कवि ने मृग तृष्णा धोखा या भ्रम से बचने के लिए कहा है। यानी हर पल जो दौड़ते रहते हैं मनुष्य या कोई भी जीवित, आखिर में हार कर थक कर बैठ जाते हैं, उनके पैर कोई काम नहीं करते, तो वह भ्रम और धोखे के कारण ही फिरते रहते हैं। वो माया, वो सुविधा, वो बड़प्पन का एहसास कुछ काम नहीं आता। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, तो का भाव क्या है? क्या हुआ कि जो न मिला भूल, बीती ताही यानी कि बीते हुए पल को बिसार दे यानी छोड़ दे, भूल जा। आगे की सुध ले, आगे का भविष्य संवार दे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो न मिला भूल कर उसे, तुम भविष्य वर्ण कर, भविष्य आगे सुधार कर। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में दुख का कारण अतीत की सुखद यादों को बताया गया है। जो भी सुख के जो याद पल किए हैं उसे ही दुख का कारण बताया गया है। तो मनुष्य के जीवन में जब थोड़ा सा दुख आता है तो अपने पीछे बीते हुए सुख जीवन की तुलना करके आगे जो सुख आता है, दुख थोड़ा सा जो दुख आता है उसे जीवन में सुखद बातें, पिछली यादें करके अपने आप ही दुख की क्षमता कर लेता है। तो उसे कार्य की क्षमता भी प्रभावित होती है। उसके कार्य को, जब कार्य को भी याद करता है, भाई मैं जिंदगी भर बहुत दौड़ा फिरा, भागा, जीवन की भागदौड़ को याद करता है और सुख को याद करता है। जब साहस मंद पड़ जाता है, जब उसका साहस गिर जाता है, बैठ जाता है थक कर, तब उसको दुख बहुत ज़्यादा याद आता है और ज़्यादा दुख बढ़ जाता है ज़िंदगी में। इसीलिए वो मन को समझाता है बार बार कि हे मन, तू पीछे मत जा और दुगना दुख याद मत कर।
दो गुना हो जाएगा। इसीलिए इसी कार्य की कारणों से ही यह दुख के कारण हुए हैं। जो भी पीछे बातों को याद करेगा वह ज़्यादा दुख ही दुख होंगे, क्योंकि उसका कोई चारा ही नहीं चलता जब।